आद्य सद्गुरु सुखराम जी महाराज इस मंगल में समझाते हैं। आदि सद्गुरु सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य। राम सभा में राम राम महाराज। चालू आहे व्यवस्थित. हो तर आता ते सजवणं चालू आहे. मग नेतील आता. एक 15-1 मिनिटं लागतील अजून. आम्ही ते गोष्टी त्यांच्या गोष्टी काय काय सांगतात लोक राहत नाही. 1700 लोक आम्ही वरती बसलेलो. हो चालूच आहे तेच चालू. नाही नाही काही नाही बाकी. हो चालेल.
मन बोलता है कि कौन आया देखो लो एक बार, पूरा आँख बन जाए तो देखिए, फिर वापस गर्दन चालू हो जाता है। तो इधर से आवाज़ आना लगता है अभी, अरे इसको मोबाइल के घंटे बज रही तो उठा के डाको नहीं, ये सब मन का Yes. Perfect. हॉस्पिटल और ये ज़्यादातर मुंबई में रहती है, इधर वाशिंगटन पिछले 4-5 साल से। पहले वो वहाँ रहती थी, तो सब जाने के बाद कहीं बच्चे के पास में उनके 2 लड़के हैं, एक तो डॉक्टर है हाईली क्वालिफाइड और दूसरा लड़का USA में था अभी 21 तारीख को वो अभी क्या कितने दिन रह गए तो दोनों भी लास्ट में जाने के वक्त तबीयत का कुछ तो यही आप सुबह अभी आएगा अपनी लोग भक्तिभाव करते थे बहुत ही, तो वो सेम टू सेम सिस्टर का करने वाले डोली में डोली वगैरह बना के हम 3 दिन पहले बना के रखी थी कांडोली में, तो वो सब लोग वो आए 50 लोग नाम करने वाले वैसा भी है ना ये अपने पास पीछे
हे जातील तेव्हा नीचे से करते हैं नीचे वाली किसी पाटी हळू पाटी मान पीछे खाली है पूरा अटक गया पूरा टच मोर मोर लंबा नहीं याच्यावरती बॉडीवरती साफा पहना सापा घालायचा आहे. एक माला लो चले एक असंच घे बाद में कट पकड़ेगा और कुछ फूल के आते हैं राम मैडम के फूल आते थोड़े से राम जाता अखिलेश खुले खुले फूल है खोल के रखे हुए निकाल हाँ थोड़े एक दो चार निकाल कोटक भाणे हुआ उजियाला दिलई में सारोती दीपक ज्ञान दिला मिल ज्योति मन उजागर करे मन माई जाने होता सतगुरु पाई सतगुरु जी की मैं बड़ी जाई ऐसो वेद दियो मुझे देवा प्रेम फूल मन मोरे आवे चित्ता चंदन ले चर्चावे निज मन माला सरबर साला भरलाई जिग मिग मंदिर गोर की घन घर साई अनहद ललिता अनंत कोटि संतों का मेला ऐसो समय सदाई हमार गोरी प्यासान सवेरे भैया को साथ में लेना भैया मरे धरी पाया जामण मुरेरा जामो नहीं माया जल सुखिया सदा मोपे गईल जा आदिगुरु सर्वात्माओं के गुरु सर्व सृष्टि के सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो राम स्वामी राम
सभा में राम राम अभी खत्म हो गया गप्पा कोणी मारायचे शमशान भूमी सेक्टर 5 ठीक ICL सांगा ICL सांगपडा पास तिकडे ICL सांगा ICL शमशान ICL स्मशानभूमीचा ऑटो करायचे आपल्याला ठीक आहे सगळ्यांना हे सांगा की प्रत्येकाने आपण मग करून घ्या भरत सर तुम्ही पुढे या रामस्ने सर्व मागे या आता असं झालं ये डायरेक्शन ये जा इधर आ जाओ पहले तो जब उठाने तब ले ले सिंहासन चढ़ रामा एक बंदे जंजीर सुखिया नरतन पाय के भजन सिर जनहार सुखिया नरतन पाय के करी पुकार सुखिया साहिब आविया ले जन राम बिना संसार में नहीं तुम्हारो सैन हो रामा नहीं तुम्हारा रंग फकीर आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर
एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंदे जंजीर बजले राम राम, हो प्राणी बजले राम रे साहेब रे दरबार। अरे आकर के संसार में कदई भजियो राम, आकर के संसार में कदई भजियो राम। अरे व्रत तीरथ कर तो पिरियो रे नहीं सुमरियो राम। अरे हंसा सुंदर काया रे मत कर जय अभिमान, अरे जीवड़ा सुंदर काया रो मत कर जय अभिमान। अरे आखिर एक दिन जानो रे मालिक रे दरबार, अरे आखिर एक दिन जानो रे उन साहेब रे दरबार। अरे श्वास में जद हरि से करी पुकार, अरे पल पर बिसरावो नहीं मारे कौल वचन कीर्तार। अरे पल भर बिसरावो नहीं मारे कौल वचन कीर्तार। अरे आखिर एक दिन जानो रे उन मालिक रे दरबार, अरे आखिर एक दिन जानो रे साहेब रे दरबार। अरे कुटुंब कबीलो देखने गर्व कियो मन माय, अरे कुटुंब कबीलो देखने गर्व कियो मन माय। अरे हंस अकेलो जासी रे थारे संग नहीं कोई आय, अरे हंस अकेलो जासी रे थारे संग नहीं कोई आय। अरे राम नाम रे बांध घाट, अरे आखिर एक दिन जानो रे वीरा मालिक रे दरबार। अरे आखिर एक दिन जानो रे वीरा मालिक रे दरबार। बोलो आदि सदगुरु सर्व आत्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। सतरूपी संत राधा राम 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 कहिए, जाहि भी तेरा के राम ताहि भी तेरे राम 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 कहिए, राम 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 से म्हणजे हलणार नाही ते. तुम्ही तुमचा हात सांभाळा बरं का. राम सेवा हाथ में तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में विध का विधान सही, विधि का विधान सही, जाहि विधि रखे ताहि विधि रहिए। किया अभिमान को फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान को फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो राम जी को भाए।
तेवढं मत म्हणते आम्ही बाहेर निकाल राम जी महाराज जी धन्य हो अनंत कोटि सत्स्वरूपी संतों ने धन्य हो राम सदा में राम चतुराई सभी धूड़ में जा सिरे बंदा सभी धूड़ में जा सिरे बंदा अंत काल पिचता सिरे बंदा सिरे बंदा अंत काल पिचता जवरो जोर जोरावर सिर पे जीव को बांध गुड़ावे रे बंदा जीव को बांध गुड़ावे रे बंदा अंत काल पिचता सिरे बंदा अंत काल पिचता सी भजन बिना तेरी चुप चतुराई सभी धूड़ में जा सिरे बंदा सभी धूड़ में जा सिरे बंदा अंत काल पिचता सिरे बंदा अंत काल पिचता सी कर मुख आगे ले चले लो कर मुख आगे ले चले लो तब आड़ो कुण आ सिरे बंदा तब आड़ो कुण आ सिरे बंदा अंत काल पिचता सिरे बंदा अंत काल पिचता सी भजन बिना तेरी चुप चतुराई सभी धूड़ में जा सिरे बंदा सभी धूड़ में जा सिरे बंदा अंत काल पिचता सिरे बंदा अंत काल पिचता सी निश्वासर सिर करम खिवेरे निश्वासर सिर करम खिवेरे जम तक तक दे फेरा रे बंदा जम तक तक दे फेरा रे बंदा अंत काल पिचता सिरे बंदा हे सुख राम सुनो नयनारी कहे सुख राम सुनो नये सो जी तारे बंदा भगत करे सो जी तारे बंदा अंत काल पिचता सिरे बंदा अंत काल पिचता सी भजन बिना तेरी चुप चतुराई सभी धूल में जा सिरे बंदा सभी धूल में जा सिरे बंदा अंत काल पिचता सिरे बंदा अंत काल पिचता के सद्गुरु सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य सत्स्वरूपी संत राधा किशन जी साहेब ने धन्य हो धन्य हो धन्य सत्स्वरूप राम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य अनंत कोटि सत्स्वरूपी संतों ने धन्य हो धन्य हो धन्य राम सभा में राम राम महाराज राम राम सर्व रामस्नेही आणि परिवाराला विनंती आहे की जिथं आपण स्थानापन्न व्हायचंय खाली बसायचंय आपल्याला अजून 15 मिनिटं वेटिंग आहे
तोपर्यंत आपण नंदवलकर सर आपल्याशी सत्संग गुरुज्ञानावरती बोलतील. सर्वांनी खाली बसून घ्यायचंय 15 मिनिटासाठी. त्या समजून सांगण्यासाठी आपल्या संत तेच आपल्याला समजून सांगणार आहे. आपण हा सर्व सोहळा उत्सव का मनवतोय. राम राम सभी को राम राम. एक बार मेरे साथ सतगुरु को वंदना देते हैं, बाद में मैं आपके साथ चर्चा की शुरुआत करूँगा. बोलिए. आदि सतगुरु, सर्व आत्माओं के सतगुरु, सर्व सृष्टि के सतगुरु सतगुरु सुखराम जी महाराज में धन्य हो धन्य हो धन्य हो. सत्स्वरूपी संत राधा किशन जी साहेब में धन्य हो धन्य हो धन्य हो. सत्स्वरूप राम जी महाराज में धन्य हो धन्य हो धन्य हो. अनंत कोटि सत्स्वरूपी संता में धन्य हो धन्य हो धन्य हो. राम सभा में राम राम महाराज राम राम. आप सभी को और एक बार सस्नेह राम राम. आज आदरणीय अरुणा जी सोनी, डॉक्टर भरत सोनी साहब की माता, इनका आज सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग देह छूटा, शरीर छूटा. तो उस प्रीत्यर्थ हम सभी लोग उनकी बैकुंठ में आज शामिल हुए. आपका बैकुंठ में सहर्ष सस्नेह स्वागत. अभी आपको ऐसा लग सकता है मैंने स्वागत क्यों किया. जी हाँ, ये ऐसा अद्वितीय सोहला है, तो इसकी तुलना आप 3 लोग 14 भवन में कौन से भी सोहले के साथ नहीं कर सकते. ऐसा क्यों है. तो इसका मतलब ऐसा है कि यह जो जीव, अभी ये माता की कुड़ी है, माता का शरीर है, तो इनके अंदर जो जीव था, अभी हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि इस कुड़ी के अंदर अभी जीव नहीं है. तो वह जीव जब तक इस कुड़ी में था तब तक इस शरीर द्वारा उन्होंने राम जी का अति और जाति श्वास में आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज जी ने बताई हुई विधि से जो स्मरण किया, भजन किया, उस विधि के कारण आज इस जीव की जो रवानगी हुई है, उसको रवानगी यह शब्द भी उचित नहीं है, लेकिन यह जीव आज जिस देश में पधारा हुआ है वह है सतस्वरूप का देश. तो यह सतस्वरूप का देश में कौन कौन जा सकता है. सबसे पहली रीति तो उसकी ऐसी है कि क्या होना चाहिए, और उन्होंने बताई हुई, मतलब गुरु महाराज जी ने बताई हुई विधि से अति और जाति श्वास में राम नाम का रिटर्न करके ही उस देश तक हम जा सकते हैं. उसके अलावा वहां जाने की कोई भी दूसरी रीत नहीं है. पहले इसको समझना है. तो माता जी ने जो बहुत सारा गहरा भजन करके रखा था, इसी कारण आज यह जीव उस देश में, मतलब सतस्वरूप के देश में स्थित हुआ है. अभी बैकुंठी के बारे में मैं थोड़ा बोलूँगा. आप सभी रामस्नेही हो, तो रामस्नेहियों के बारे में ज़्यादा बेसिक नॉलेज मैं बताऊंगा नहीं, किंतु जो आज का अवसर है यह बहुत पावन अवसर है. इसे पावन अवसर इसलिए कहा जाता है, शायद आप सभी को याद होगा, महादेव जी की कहानी है. महादेव जी अपने बदन पर रक्षा लगाए हुए हैं, भस्म लगाए हुए हैं. तो उन्होंने भस्म क्यों लगाया, यह एक कारण. और उनका वास कहाँ पर है, तो ऐसा कहा जाता है कि उनका वास शमशान भूमि में बहुत ज़्यादा है. तो शमशान भूमि में बहुत ज़्यादा वास क्यों है, तो इसका पहला कारण यह भी है कि जो जीव इस तरह से होते हैं कि जिनकी वापसी सतस्वरूप के देश में हुई है, तो उनका देह अभी यह शमशान भूमि में उसको यह होगा अग्निदहन किया जाएगा. तो उसके साथ साथ आप सभी रामस्नेही यहाँ पर हो, तो सभी रामस्नेहियों ने आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज जी की बताई हुई विधि से इस देही को यहाँ तक लेकर आए आप. और अभी रामस्नेहियों का मतलब क्या होता है, रामस्नेह तो वो होते हैं जिनको सतस्वरूप राम के साथ स्नेह हुआ है. और यहाँ पे आप सभी की जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ कि ये रामचंद्र जी का स्नेह नहीं है, तो ये सतस्वरूप राम का स्नेह है. तो यह इनके साथ जिनका, राम जी के साथ जिनका स्नेह है उन्हें रामस्नेही कहा जाता है. हालांकि ऐसा मान लेते हैं कि आप सभी रामस्नेही की जीवन शैली का पालन करते हो. अभी उसको आगे बढ़ाते हुए मुझे इस बैकुंठी का एक विशेष महत्व ऐसा बताना है कि यह बैकुंठी में बैकुंठी उत्सव इस तरह से मनाया जाता है, शरीर को एक बैठने के आसन में लाया जाता है और फिर उसको अग्नि दहन दिया जाता है.
यह बात गरुड़ पुराण में भी लिखी गई है और गुरु महाराज जी के विधि में भी है। किंतु आमतौर पर क्या हुआ था, कई साल पहले, कई पुराने जमाने की बात है, कोई बीमार रहा होगा तो वो बैठ नहीं पा रहा होगा, इसलिए उसको लिटाया गया और तभी से यह प्रथा चलती आ रही कि लिटा कर लेके जाना। तो यह विधि एक उचित विधि नहीं मानी जाती। उचित विधि यही है जो आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज जी ने बताई हुई है और हम सभी उसी विधि के अनुसार अभी चल रहे हैं। दूसरी बात आती है, जो आप्तजन होते हैं, जो परिवारजन होते हैं, स्नेहीजन होते हैं, मित्र परिवार होता है, इन्होंने ऐसे अद्वितीय समय पर क्या करना चाहिए। तो उन्होंने सबसे पहली बात होती है, हमारे आम जनता जो संसार के लोग हैं, संसार के लोग क्या करते हैं, अपने परिवार से अगर कोई किसी का देह छूट जाता है तो वो देह छूटने के बाद में सब लोग रोने लगते हैं। तो ये रोना क्या सही है? जी नहीं। सत्स्वरूप की विधि अनुसार, गुरु महाराज जी के विधि के अनुसार यह रोना उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है, इसका कारण सुनना। आप जब भी आपने बहुत सारे सत्संग सुने होंगे, माया के सुने होंगे, सत्स्वरूप के सुने होंगे, तो जब यह जीव छूट जाता है, यह शरीर छोड़ देता है जीव, उस समय क्या होता है, तो यह जीव, अभी मैं सत्स्वरूप का देह की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जो सत्स्वरूप राम स्नेही नहीं है उनके बारे में बताऊंगा और फिर इसके बारे में बताऊंगा। तो जो राम स्नेही नहीं है, ऐसे जीव जो भी होते हैं, उनको यम लेकर जाता है। तो यम किस तरह से लेकर जाता है, उस जीव के गले में रस्सी डालकर लेके जाता, और उसका जो यम सभी को पता है, यम तो ऐसा भारी चीज है ना, ऐसी भारी व्यक्तिमत्व है कि उसको देखने के बाद में ही हम लोग सब गिले हो जाते हैं। और उसका जो वाहन होता है, जिसपे वो जाता है आता है, जिसके ऊपर वो सैर करता है, वो रेड़ा, इसके अंदर लाखों करोड़ों हाथियों का बल होता है। तो ये इतनी आसान चीज नहीं है। तो उसके पूंछ को एक रस्सी बांध के यह जीव के गले में डाल के वो परपटाते हुए लेकर जाता है। और जब शरीर तो छूट जाता है और पीछे उनके जो आप्तेष्ट होते हैं, उनके जो मित्र परिवार होते हैं, ये सभी मित्र परिवार और परिवारजन जब रोने लगते हैं, तो वो रोते समय उस जीव को पूछता है, बता तूने ऐसा क्या किया कि ये सभी के सभी तेरे पीछे रो रहे हैं, ऐसा क्या किया। और जितने जितने सारे लोग रोते उतने सारे फटके उसको पड़ते हैं उधर। इसलिए यह रोना उचित बात नहीं है। अभी क्यों नहीं रोना चाहिए भाई, यह जो जीव था ना, यह जीव उसका था, यह हमारा नहीं था। हमारा तो यह शरीर था, वैसा शरीर भी हमारा नहीं है, लेकिन शरीर के साथ हमारा जो वास्ता था वो अभी इसके साथ खत्म हो गया। समय को लेकर चलते हुए हमारा उसके साथ वाला रिश्ता खत्म हो गया, और इसको हमें समझना है। हर कोई जीव मानव तन में आता है, कुछ प्रारब्ध लेकर आता है, और जब तक उसके प्रारब्ध जिनके जिनके साथ है, उनके साथ उसको भुगतान करना पड़ता है, भुगतान देना भी पड़ता है। और जब ऐसा समय आ जाता है कि शरीर छूट जाता है, और शरीर छूटने पश्चात जब ये लोग रोते हैं, तो इन्होंने रोना नहीं चाहिए। क्यों नहीं रोना चाहिए? अगर हम लोग रोते तो उसको वहां पर मार पड़ती, तो उसको अगर हम अपना कहते हैं तो उसको यम की मार क्यों खिला रहे हैं आप? तो उसको यम की मार नहीं मिलनी चाहिए, इसलिए हम सभी को रोना नहीं होता है। तो रोना नहीं तो क्या करना है? रोना नहीं तो इसका विरुद्ध ऐसा होता है, हमें उत्सव मनाना चाहिए। तो उत्सव कैसा मनाना चाहिए? उत्सव इस तरह से, जैसा कि हम अभी शुरू से सुबह से सभी रामस्नेही भी थे, परिवारजन भी थे, मित्र परिवार भी थे, तो वहां पर बैकुंठी सजाने का काम चल रहा था। माता जी का देह एक बैठक अवस्था में रखा था, और वहाँ पे सभी रामस्नेही भजन भी कर रहे थे, परिवारजन भजन कर रहे थे, थोड़ा पद का गायन हुआ, राम स्मरण हुआ। और तत्पश्चात अभी यहाँ पे थोड़ा लंबा डिस्टेंस था, इसलिए हम लोग उनको गाड़ी में लेकर आए, वरना हम लोग तो कंधे पे लेकर चलते हैं, राम नाम की महिमा गाते चलते हैं। राम नाम की महिमा के अंदर क्या क्या आता है? राम नाम लो भाग जगाओ। और इस बैकुंठी का तो इतना कोटि कोटि फल है ना, जो भी जीव इस बैकुंठी के साथ भी चलते हैं तो भी उनको कोटि कोटि फल मिलते हैं। अभी कोटि कोटि फल इसका मतलब क्या होता है? कोटि फल इसका मतलब होता है कम से कम सुकृत तो बनता ही है, अगर वो राम स्नेही नहीं है और बैकुंठी के साथ चल रहा है। अभी सुकृत का मतलब क्या होता है? सुकृत का मतलब ऐसा होता है, इस जन्म में अगर किसी ने राम भक्ति नहीं की और सिर्फ बैकुंठी में भी शामिल हो गए, तो भी अगले जन्म में उसको यह भक्ति मिलेगी और जरूर मिलेगी। और
आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज जी की कृपा उस पर होगी और वो भी सत स्वरूप के देश में जाएगा। यह इंपॉर्टेंस, यह महत्व, यह बैकुंठी उत्सव का होता है। अभी मानो यह बैकुंठी उत्सव माताजी का था, यह जो माताजी का जीव था इसने बहुत सारा भजन करके रखा है। अगर कोई गुरु महाराज जी के विधि से भजन करके उस देश में जा रहा है और वहां पर जाने का रास्ता खुला है, बंद नहीं है, और वहां पे ये अकेली माता नहीं, इनके साथ साथ, इनके पीछे पीछे, इनके आगे आगे बहुत सारे जा रहे हैं और वो रास्ता बह रहा है, बह रहा है, बह रहा है। सिर्फ हमें पता होना चाहिए होता है कि हमें किस रास्ते से जाना है, और वह रास्ते की सही पहचान करवा दी है हमें आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज जी ने। और आज के तारीख में हम सब रामद्वारा जगतपाल जलगांव आदरणीय गुरुजी से जुड़े हुए हैं। वहां से जो भी ज्ञान का प्रसारण होता है उसके अनुसार हम चलने की कोशिश करते हैं। तो यह विधि थी कि रोना क्यों नहीं है, इसका कारण आपको पता चल गया। अभी राम स्नेही का मैंने अब तक ये माया के जीव को बताया, तो राम स्नेही का जब यह जीव होता है, यह ऐसा उत्सव होता है, तो इसमें आप सभी भाग्यशाली समझना खुद को कि हमें ऐसे बहुत सारा गाढ़ा भजन करने वाले जीव के बैकुंठ में हम लोग शामिल हो रहे हैं। यह मौका शायद देवी देवताओं को भी नहीं मिलता। माना है ब्रह्मादिक इंद्रादिक बंचे वो नर्तन है भाई, वो सभी देवी देवता लोग यही मानव तन की चाहना करते हैं। क्यों चाहना करते हैं? क्योंकि यही मानव तन से हमें उस देश में जाया जाता, अन्य किसी देह से हम लोग नहीं जा सकते। अन्य किसी देह से उस देश में जाया नहीं जाता, क्योंकि रीति ही नहीं है। तो आज अपने पास इतना सुनहरा अवसर है ना, आज हम सभी बैकुंठ में भी शामिल है, सभी ने आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज जी का शरणा भी लेकर रखा है, सभी को भजन की रीत भी पता है, और सभी के पास मनुष्य देह भी है। सभी को पता है यह मनुष्य देह हमें कितने साल के बाद मिला है। यह मनुष्य देह एक जीव को 43,20,000 साल के बाद में मिलता है। और तब तक हम लोग क्या करते हैं, 43,20,000 साल के बाद में यह एक 100 साल का जन्म हमें मिलता है। और यह 100 साल में हमें क्या करना होता है, तो जब यह जीव गर्भ में पलता है माता के, तब उसने करार किया होता है कि मुझे सुख से बाहर निकालो, मैं बाहर आके सिर्फ आपका ही शरणा लूंगा और आपका ही नामस्मरण करूंगा। ऐसा वो परमात्मा से एक विनती करके फिर सुख से बाहर आ जाता है। तो उस जीव को सभी के सभी माया में अटका देते हैं। अभी माया कौन सी, तो त्रिगुणी माया की मैं बात कर रहा हूं, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं। ये माता पिता भाई जो बात कही कि माता पिता भाई बहन, इनके ये माया तो है, लेकिन ये कर्तव्य हमें करने ही है। इनके प्रति जो कर्तव्य होते हैं ये हमें करने ही पड़ते हैं। शायद ये प्रारब्ध का भुगतान होता है, इसलिए यही माता, यही पिता, यही पुत्र, यही पौत्र, यही पत्नी, ऐसे हम मिक्स हुए, ऐसे हम इकट्ठे हुए हैं। तो अभी बात बचती है कि देवी देवताओं की, तो देवी देवताओं के पास यह शरीर नहीं है, इसलिए वो पछताते हैं, वो हमेशा पछता रहे। हालांकि मैं अपनी जिंदगी तो 100 साल की है, उनकी जिंदगी करोड़ों साल की है, उनकी आयु मर्यादा करोड़ों साल का है। अगर हमें पछतावा आता भी है कि हमने पिछले सालों अन्य कितने सारे जन्म हो गए, 5 लाख करोड़ बार हम लोग जन्म ले चुके, तो इतने सारे जन्मों में हमें पश्चाताप कब आता है? सिर्फ ये 100 साल में आता। और ये देवी देवता लाख करोड़ों साल का उनका जो आयु मर्यादा होती है, यह आयु मर्यादा तक वो पछताते रहते, ये सभी संतों को सत स्वरूप के देश में जाते हुए देखते हुए। तो यह ऐसी बात होती है, इतनी महानता इस देह में होती है। जैसा कि यह कार्जिक देह है और देवी देवताओं का तेज पुंज का देह है, कारणिक देह है। कारणिक देह से भक्ति नहीं हो पाती, भक्ति का संचय नहीं हो पाता। और यह मनुष्य तन जो है, यह मनुष्य तन में भक्ति का संचय होता है। और इसी को लेकर चलते हुए इस देह का जो महत्व बताया गया है, यह महत्व उस देश में जाने के लिए ही होता है। तो समझ ही ऐसी करनी है हमें ज्ञान से। तो ज्ञान से क्या समझना है, हमें यह मनुष्य तन मिला है, यह सिर्फ और सिर्फ राम जी में मिलने के लिए, सत्य स्वरूप के देश में जाने के लिए मिला, अन्य किसी कारण मिला नहीं है। अन्य किसी कारण भले ही मिला हो, प्रारब्ध चुकाने हैं, प्रारब्ध सभी ने आसानी से झेलने हैं और चुकाने होते हैं। उसको कहीं पे अपना ऑप्शन नहीं देना होता है कि चलो मुझे ये संकट आ रहा है तो मैं अभी ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। उसको टालो मत, उसको आसानी से सह जाओ और आगे बढ़ो, तो अपना वो रास्ता क्लियर 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 होते जाता है। हालांकि मैं अपने पास तो आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज जी का शरणा है ही है। ये था थोड़ा, मैं संक्षिप्त में बता रहा हूँ, ज्यादा ये नहीं बता रहा हूँ। तो आपको देह का महत्व भी पता चल गया और बैकुंठी के साथ साथ अभी
प्रश्न यह था हमारा कि यह जो बैकुंठी है यह राम स्नेही की है, तो यह जो देह है ना, यह देह इतना महान है। अभी मैं थोड़ा आपको अलग शब्दों में बताता हूं। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज जी ने 18 साल भजन किया, तो 18 साल उन्होंने भजन क्यों किया? वो तो सतगुरु थे, वो तो अवतरित थे, फिर उन्होंने भजन क्यों किया? तो उनके भजन करने का कारण यह था कि हम सभी संसार में इतने सारे भ्रम थे, त्रिगुणी माया से लेकर सत्स्वरूप तक। तो सत्स्वरूप पे क्यों जाना है, त्रिगुणी माया में क्यों नहीं अटकना, और कैसे नहीं अटकना, उधर कैसे जाया था, और इधर अटकने के बाद में क्या होगा, सत्स्वरूप पे जाने के बाद में क्या होगा, ये सभी की जानकारी, कितने सारे भ्रमों का निरसन करने के लिए गुरु महाराज जी ने 18 साल तक निरंतर तपश्चर्या की। अभी तपश्चर्या यह शब्द भी गलत हो सकता है, तप किया, राम नाम का भजन किया, और इस भजन के बाद में जो वाणी जी आज हमारे सामने है, हम लोग उसको पढ़ रहे हैं, उससे ज्ञान पा रहे हैं, और विज्ञान को हम लोग विज्ञान में पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। तो यह सभी बहुत सारे ऐसे मैं बता सकता हूं यहाँ पर, लेकिन समय की पाबंदी है तो मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं। किंतु और एक बार बता देता हूं, आप लोग बहुत भाग्यशाली है। तो आप अभी यहाँ पर बैठे हो, तो एक ये जो विधि है, हाँ, ये विधि ऐसी होगी कि यह देह को उधर रखा जाएगा, उसमें सभी फूल डाले जाएंगे, तब तक आप सभी रामस्नेही यहीं पर बैठ के भजन करना है। अभी भजन करने की रीत आप सबको पता है, किंतु अभी बताया जाता है, हम लोग जब कोई भी शमशान में ज्ञान देने जाते हैं ना, तो हम लोग ऐसा बताते हैं कि गए हुए जीव को सतगति मिलनी चाहिए, इसलिए ऑलरेडी इस जीव को सतगति मिल चुकी है। चालो हंसा अपना हर हर म्हणतील ना ते तेव्हाच फक्त तुम्ही हे करायचं, हे देऊन टाकू दोष
सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। सत्स्वरूपी संत राधानंद जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। सत्स्वरूप राम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। अनंत कोटि सत्स्वरूपी संताने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। राम सभा में राम महाराज राम 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 हमारे चांडक परिवार से, सोनी परिवार से, डॉक्टर भरत सोनी एंड फैमिली और पूरे हमारे बड़े भाई साहब रामपाल जी चांडक, जगतपाल जी चांडक, विजय कुमार जी चांडक, डॉक्टर एन.टी. चांडक, डॉक्टर पवन चांडक, रमन चांडक, मैं मेरा मनोज चांडक और सभी भाभियाँ, इनके तरफ से आप लोगों को यहाँ आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत बढ़िया कार्यक्रम हुआ। मेरे सिस्टर का राम स्नेही थी, बहुत भजन किया उसने। अमर देश में गई हो ऐसा पक्का निश्चित बोल सकते हैं, क्योंकि उसके कण कण में राम भरा हुआ था। अभी थोड़ी सी तकलीफ हुई, तकलीफ की वजह से थोड़ी तकलीफ लास्ट में हुई, लेकिन चलो ठीक है, बढ़िया हो गया काम। आप लोग यहाँ आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मेरी सबको विनंती रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग भोजन करके खाना खा के जाना। सब खाना यहाँ रेडी है, यही खाना है बोले, यही खाओ और आराम से अपने अपने घर पे जाओ।